बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्विज नंबर 3 का वेरीफाइड सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये क्विज नंबर 3 का दूसरा सेट है। इससे पहले भी हम एक सेट का वेरीफाइड सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसे यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। इन दो सेट्स के अलावा मजीद हम 6 से 7 सेट्स का वेरीफाइड सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इन सारे सेट्स को देखने के बाद आप क्विज नंबर 3 के जो रिमेनिंग सेट्स हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी ड्यू डेट भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, आप काइंडली इनको एक नज़र देख लें ताकि आपके नंबर डिडक्ट ना हो। मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो सेट नंबर 1 में भी आए हैं, इनको हम जरा देख लेते हैं। यहाँ पर डेट भी मेंशन है और टाइम भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इन द गिवन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। आपके पास ये एक डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल है, ठीक है। इसमें जो ए की वैल्यू होगी वो आपने बतानी है। ओके, आपको पता है कि जो डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल होता है उसके अंदर पहले दो जो कॉलम्स होते हैं वो तो एक्स और वाई की वैल्यूज होती है ना। इन एक्स और वाई की वैल्यूज को यूज करके सबसे पहले हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करते हैं, उसके बाद सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एंड सो ऑन। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जो उन्होंने ए की वैल्यू का हमें बोला है तो ये 0.3 माइनस 0.4 करेंगे। 0.3 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 7 माइनस 3 करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस 0.025 आएगा। ओके, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, मैं इसके हवाले से आपको थोड़ा बहुत बताता चलूँ कि ये जो डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल होता है ये कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि इस तरह का और क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं एक्स नाट कह देता हूँ तो ये वाई नाट होगा। उसके बाद ये x1 है तो ये y1 होगा, x2 है तो ये y2 होगा। मैं बस 3 पॉइंट्स लेता हूँ स्टूडेंट। ओके, अब आपके पास जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होता है, जो जीरो ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस होता है उसको तो आप ऐसे लिखते हैं ना, y और यहाँ पे x नॉट। जीरो ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस के लिए आपको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए जिसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x नॉट कोमा y नॉट। ओके, तो x नॉट को जब आप फंक्शन के अंदर यूज करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी y की जिसको हम y नॉट कहते हैं। तो ये जो y नॉट है ये जीरो ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है। इस हवाले से भी आपसे क्वेश्चन की जा सकती है। ओके, जो फर्स्ट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस होते हैं स्टूडेंट, उसको आप कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस के लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए, एक x नॉट y नॉट और दूसरा x1 y1। ओके ओके, इसको आप लिखेंगे कैसे? y और यहाँ पे x नॉट कॉमा x1, ठीक है। दोनों पॉइंट्स की जो x कोऑर्डिनेट्स है उनको आप ऐसे लिखेंगे। ये नोटेशन भी सेट नंबर 1 में एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें इस नोटेशन के हवाले से भी पूछा गया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है उसको आप कैसे लिखते हैं, जो सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है उसको आप कैसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आपने डिफाइन कैसे करना है? y1 माइनस y नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट। तो यहाँ पे आप इनको माइनस करके y1 माइनस y नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 0.9 माइनस 0.4 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, तो आपके पास जो आंसर आता है वो 0.25 आता है। ये गिवन है आपके पास, ठीक है। अगर फाइंड करना हो तो फिर आप ऐसे फाइंड करेंगे। उसके बाद ये तो आपके पास पहले दो पॉइंट्स का जो है ना वो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आ गया। तो आपके पास जो अगले दो पॉइंट्स हैं, मतलब दूसरा और तीसरा, उसमें x1 y1 और दूसरा जो पॉइंट है उसमें x2 y2 है, ठीक है। तो इसका जो डिवाइडेड डिफरेंस जब आप फाइंड करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास वो कैसे आएगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब 1.7 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, तो आंसर 0.4 आएगा। उसके बाद 2.3 माइनस 1.7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 करेंगे तो आंसर 0.3 होगा। यहाँ पे शिफ्ट चेक कर लें। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस होता है उसमें आप क्या करते हैं कि इन दो को माइनस करते हैं, लेकिन इधर जो है ना वो ऑड पोजीशन पे जो नंबर्स हैं उनको माइनस करते हैं, ठीक है। 0.4 माइनस 0.25 मतलब 0.4 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1। तो इसको आप सॉल्व करें बेशक तो आपके पास जो आंसर है वो यही वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद इन दो नंबर्स की हम बात करते हैं।
0.3 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास जो इवन नंबर्स हैं, ठीक है, पहले ऑड उसके बाद इवन, 3 और 7, तो 7 माइनस 3 कर लें आप, क्योंकि यहाँ पे आपने सेकंड माइनस फर्स्ट किया था ना, 0.3 माइनस 0.4, तो यहाँ पे 7 माइनस 3, तो आपके पास जो आंसर है, जो ए की वैल्यू है वो आपके पास ये वाली आएगी, ठीक है। तो इस वजह से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। ओके, मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस क्वेश्चन को मैंने इस वजह से एक्सप्लेन किया है ताकि इस हवाले से जो भी क्वेश्चन आए उसको आप इजीली सॉल्व कर सकें। और बाय द वे डिवाइडेड डिफरेंस के टेबल के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो आए हुए हैं, मैंने डिफरेंट सेट सॉल्व किए हैं जिसके अंदर ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फॉर द गिवन डेटा पॉइंट्स, आपके पास 1, 2 और 3 आपके पास पॉइंट्स हैं। द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल विल बी गिवन एज। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे x की वैल्यूज आपने लिखनी है स्टूडेंट, उसके बाद y की वैल्यूज लिखनी है। x की वैल्यू जो पहला पॉइंट है 1 है, उसके बाद यहाँ पे 3 है, उसके बाद 5 है। जो दूसरा पॉइंट है वो y की वैल्यूज 0.3 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 1.2। ओके, आपने डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल कंस्ट्रक्ट करना है स्टूडेंट। ओके, कैसे करेंगे? 1 माइनस 0.3, यहाँ पे 1 माइनस 0.3 तो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास ये जो 0.3 है ये 0 ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का जो डिवाइडेड डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। ओके, 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। इसको अगर आप सॉल्व करें, यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी से ताकि आपको मैं इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो बता सकूँ। ओके, 1 माइनस 0.3 करेंगे सबसे पहले हम 0.3, तो आंसर 0.7 आता है। इसको आपने डिवाइड करना है 3 माइनस 1 मतलब 2 से, तो आपके पास जो आंसर आता है वो 0.35 आता है। अब 0.35 आप देख लें कौन कौन से ऑप्शन में आता है। यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, इधर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मतलब ये तो चारों में कॉमन है, तो चारों ऑप्शन हो सकते हैं ना। अब जरा हम इनका आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आया वो 0.35 आ गया। अब इन दूसरे का फाइंड कर लेते हैं। 1.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, तो आपके पास 1.2 माइनस 1 में कर लेता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट। 1.2 माइनस 1 करेंगे, आंसर 0.2 आता है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 करें मतलब आंसर 2, तो ये 0.1 आता है। अब देख लें 0.1 कहाँ पे है, 0.1 यहाँ पर भी है, इधर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मतलब ये तो चारों में कॉमन है। अब हमें आखिरी फाइंड करना पड़ेगा, तो आखिरी हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर 0.1 आ गया स्टूडेंट इनके दरमियान में। अब यहाँ पे दोनों को माइनस करें, 0.1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास जो ऑड पोजीशन पे है 1 और 5 है ना, तो मतलब 5 माइनस 1 कर लें आप, तो इनको मैं माइनस कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले 0.1 माइनस 0.35 करना है आपने, आंसर माइनस 0.25 आता है। इसको आप डिवाइड कर लें 4 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आता है वो माइनस 0.0625 आता है, माइनस 0.0625 इस ऑप्शन में आ रहा है, तो मतलब जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये जो आपके पास गिवन डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए जो डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल है वो ऑप्शन सी में गिवन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, ये हमने कर ली है। फॉर द गिवन डाटा पॉइंट्स 1, 2 और 3 द जीरो ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस विल बी। ये बहुत आसान है। आपके पास सबसे पहले आप x और y के लिए वैल्यूज यहाँ पे लिख लें, ठीक है। x की वैल्यू 2, 4 और 6 है, और y की जो वैल्यू है वो 5, 7 और 9 है। तो आपके पास जीरो ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है? x की जो पहली वैल्यू होती है उसको आपने फंक्शन के अंदर यूज करना है, तो जो y की वैल्यू आ रही है वो आपका जीरो ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y ऑफ x नॉट, ठीक है, विच इज इक्वल टू y नॉट। y नॉट हमारे पास 5 है, तो इस वजह से जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। डैश डिफरेंस इज अ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ इट्स आर्गुमेंट, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। डिवाइडेड डिफरेंसेस इज अ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ इट्स आर्गुमेंट। जब मैंने लेक्चर्स को यूट्यूब पे अपलोड किया था तो उसके अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट। आपको पता है कि y ऑफ x नॉट x1 जो फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 x नॉट, ठीक है। मतलब इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, चाहे
फर्स्ट आर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस हो, सेकंड आर्डर का हो, थर्ड आर्डर का हो, तो इसकी आर्डर को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब ये सिमेट्रिक होता है। तो इस वजह से जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस y of x0, x1 कैन बी गिवन एज। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। पहले पॉइंट को हम कह देते हैं x0 y0 और दूसरे पॉइंट को हम कह देते हैं x1 y1। ओके, इन दोनों के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, x0, x1। आप आर्डर को चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा है कि ये सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, और इसको आप कैसे जो है ना वो डिफाइन करते हैं, y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपके पास ये जो ऊपर वाली टर्म है, इस ऊपर वाली टर्म को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करें y1 के ऊपर, वो बराबर होता है y1 माइनस y0। मतलब इस ऊपर वाली टर्म को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय इन दोनों एक्स की वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है उसको आप h कहते हैं। तो मतलब ये दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास ये वाली जो टर्म है स्टूडेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपके पास जो है ना ये फॉरवर्ड का होता है साइन, फॉरवर्ड y0 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जब y0 के ऊपर अप्लाई होगा तो आपके पास y1 माइनस y0 बनेगा, डिवाइडेड बाय ये x1 माइनस x0 h होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑप्शन डी है वो भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस वजह से जो ऑप्शन ए है जिसमें ऑल का लिखा हुआ है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ओके, मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पर। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये आपके बहुत फायदे के लिए स्टूडेंट, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस तरह से अगर डिफरेंट तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज which of the following method can be used for the interpolation for the given values of x and y। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है कि x की वैल्यूज को ऑब्जर्व करना है। अगर x की वैल्यूज में जो h है वो सेम है तो मतलब आप न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड को यूज करेंगे। अगर वो h की वैल्यूज में ना वो डिफरेंट है तो फिर आप लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला को ही यूज करेंगे। तो देखिए आपके पास जो पहली वैल्यू है 0.3 जो वैल्यू है इसमें 0.4 ऐड किया तो आपके पास दूसरी वैल्यू बनी है। अब अगर तो आपने न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड को यूज करना है तो 0.7 के अंदर भी 0.4 ही ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर 0.4 ऐड हुआ है ना, तो यहाँ पर भी 0.4 ही ऐड होगा तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे 0.4 ऐड हुआ नहीं है क्योंकि 0.7 से आगे 2 ऐड हुए हैं, 0.2 ऐड हुआ है तो 0.9 बना है। तो मतलब h डिफरेंट हो गया ना, तो यहाँ पे h जो है वो 0.4 है और यहाँ पे h 0.2 है। तो इस तरह की x की वैल्यू के लिए फिर हम लैग्रांज इंटरपोलेशन ही करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे आए हैं डिफरेंट सेट्स के अंदर, इनको आपने ऐसे ही करना है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ओके, फॉर द गिवन डाटा पॉइंट्स दिस एंड दिस द फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस विल बी। एक्स और वाई की वैल्यूज को आप यहाँ पे लिख लें स्टूडेंट। एक्स की वैल्यू 1, 2 और 3 है और जो वाई की वैल्यू है वो क्या है -3, दिस इज 0 एंड दिस इज 15। तो आपके पास ये -3 0 ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर का जो डिवाइडेड डिफरेंस को आप कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? 0 माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2 - 1, तो आंसर 3/1 आता है, मतलब 3। मतलब इन दो का जो फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 3 होगा। अब इन दो की बात कर लेते हैं। 50 - 0 डिवाइडेड बाई 3 - 2, तो आंसर 15 ही आता है। तो यहाँ पर आप देख लें इन दो का फर्स्ट ऑर्डर का जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो 15 है। तो 3 और 15 में से कौन सा यहाँ पे गिवन है? देखिए 3 गिवन है हमारे पास, 15 तो गिवन नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में भी कुछ ऐसे ही करना है स्टूडेंट। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो डिवाइडेड डिफरेंस के हवाले से क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आए हैं। ओके, इस क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। फॉर द गिवन डाटा पॉइंट्स 1, 2 and 3 द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल विल बी गिवन एज। ओके, इसका भी डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल आपने स्टूडेंट देख लेना है। सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यूज़ को आपने लिखना है यहाँ पे, एक्स और वाई। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो 2 है, 4 है और 6 है। जो वाई की वैल्यू है वो 0.3 है, उसके बाद 1 है और उसके बाद 1.2 है। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, ये जो 0.3 है ये 0 ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है। जब फर्स्ट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस की हम बात करते हैं तो 1 - 0.3, 1 -
0.3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, तो ये 0.7 डिवाइडेड बाय 2। इसको स्टूडेंट आप सॉल्व कर लें। ओके, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं आंसर क्या आता है आपके पास। 1 माइनस 0.3 करेंगे तो आंसर 0.7 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करें अगर तो आपका जो आंसर आता है वो 0.35 आता है। तो यहाँ पे देख लें 0.35 देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके अलावा बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी ही है। यहाँ पे 0.35 अगर आ जाता तो फिर हम इन दो में जो है ना वेरिफिकेशन के लिए अगला स्टेप करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी ही है। ओके, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। ओके, इस सेट का जो आखिरी क्वेश्चन है उसकी हम बात कर लेते हैं। इस आखिरी क्वेश्चन के अंदर भी डिवाइडेड डिफरेंस के टेबल के हवाले से ही पूछा गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इन द गिवन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ओके, इस तरह का क्वेश्चन इसी सेट का जो पहला क्वेश्चन था शायद वही था, ठीक है। वहाँ पर ए की लोकेशन डिफरेंट थी, यहाँ पे ए की लोकेशन डिफरेंट है। तो ये जो आफ्टर वाला हम फाइंड करेंगे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करें तो 0.2667 माइनस 0.1667 डिवाइडेड बाय जो ऑड पोजीशन पे लिखे हैं 9 माइनस 3 करें तो आंसर 6 आता है। ओके, इनको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं और उसका जो करेक्ट आंसर है उसको भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने 0.2667 माइनस 0.1667 ओके इक्वल करते हैं, 0.1 आता है, डिवाइडेड बाय हम 6 करते हैं तो जो आंसर आता है वो 0.0166 आता है। देख लें चारों ऑप्शन में से कौन सा आपके पास लिखा है 0.01, ये 67, इसको राउंड ऑफ कर दिया उसने, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। होप सो कि आपको इस सेट की भी अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।